तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सी नेचर पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. ईट्स। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो W.B. ईट्स, इनका पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स था और इनका जन्म जो है वो 13 जून 1865 काउंटी डुबलिन आयरलैंड में हुआ था। वो एक आयरिश पोएट, ड्रामाटिस्ट, राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे, जो कि 20th सेंचुरी के लिटरेचर में फोरमोस्ट फिगर्स में से एक माने जाते थे। दोस्तों उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था और उनके कुछ फेमस वर्क्स है, जैसे कि द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, व्हेन यू आर ओल्ड, द स्टोलन चाइल्ड, ईस्टर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 28 जनवरी 1939 फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पोएम के बारे में जो है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस पोएम के टाइटल के बारे में। इस टाइटल को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो दोस्तों हमारी इस पोएम का टाइटल है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। दोस्तों यहाँ पर जो लेक है इसका मतलब है झील यानी कि तालाब, जिसका मतलब आपको ऑब्वियसली पहले से पता होगा। आयल का मतलब होता है आइलैंड, यानी कि जो द्वीप होता है, जो आइलैंड होता है, तो उसे कहा गया है यहाँ पर आयल। और ये जो इनसफ्री वर्ड आया है दोस्तों, ये एक ड्रीम प्लेस है जो कि एक्चुअली एक सिंबल है इनर पीस का, यानी कि हमारे अंदर की शांति का। यानी कि इनसफ्री हमारे पोएट की वो ड्रीम प्लेस है जहाँ पर हमारे पोएट शहर के नॉइस और स्ट्रेस से दूर जाकर असली सुकून पा सकते हैं। यानी कि द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री का मतलब है एक छोटा सा आइलैंड जो कि लेक के अंदर है। लेकिन इस पोयम में ये जो जगह है वो सिंपल, नेचुरल और पीसफुल लाइफ का सिंबल है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस टाइटल का मतलब समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे इस पोयम के टाइटल के बारे में। अब अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम 12 लाइंस की है, जो कि 3 क्वार्टरेंस यानी कि 4 लाइंस के 3 स्टांजाज में लिखी गई है। ये पोयम हमारे पोइट ने 1888 में लिखी थी और पहली बार ये पोयम 1890 में नेशनल ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। अगर बात करें इसकी राइम स्कीम के बारे में तो वो है ABAB और थ्रू आउट द पोयम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं हमारे पोयम के रिगार्डिंग। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोयम में हमें क्या मैसेज दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो हमारे पोएट ने इस पोयम के जरिए अपनी तीव्र इच्छा को दिखाया है कि हमारे पोएट शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे और स्ट्रेस भरी लाइफ से दूर भागकर एक पीसफुल जगह यानी कि इनिसफ्री आइलैंड पर जाना चाहते हैं। वहां जाकर वो छोटी सी हट बनाएंगे, बीन्स उगाएंगे और मधुमक्खियां रखेंगे और नेचर के बीच अकेले सुकून भरी लाइफ जिएंगे। ये पोयम शहर की आर्टिफिशियल लाइफ और नेचर की काम और सिंपल लाइफ के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। हमारे पोएट ने इस पोयम के थ्रू नेचर के लिए अपना प्यार और शांति की तलाश को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अब मैं उठकर इनिसफ्री जाऊंगा, यानी कि उन्हें लगता है कि बस अब और नहीं रुकना, उन्हें नेचर के पास जाना ही है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट शहर की बिजी लाइफ छोड़कर एक नेचुरल पीसफुल जगह पर जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। और वहां पर जाकर हमारे पोएट क्या करेंगे तो एक छोटी सी झोपड़ी यानी कि जो केबिन होता है, जो हट होती है, वो बनाएंगे, जो कि क्ले यानी कि मिट्टी से और जो वॉटल्स वॉटल्स यानी कि होते हैं ब्रांचेस और स्टिक्स से बनी होगी। यानी कि हमारी जो झोपड़ी है हमारे पोएट की वो किस चीज़ से बनी होगी तो वो मिट्टी से बनी होगी और वॉटल से बनी होगी। वॉटल यानी कि ब्रांचेस या फिर स्टिक से बनी होगी। यानी कि हमारे पोएट नेचुरल और सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें कोई भी लग्जरी ना हो, बस सारी बेसिक चीज़ें हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है,
9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो अपने हट के आसपास, अपनी झोपड़ी के आसपास क्या करेंगे कि 9 कतारों में यानी कि 9 रोज में बीन्स की सब्जी की खेती करेंगे, यानी कि बीन्स उगाएंगे, जो यानी कि जो हमारी जो बीन्स की सब्जी होती है वो उगाएंगे। और मधुमक्खी का जो छत्ता है यानी कि बी हाइव भी रखेंगे, यानी कि उनके खाने पीने की जो चीजें हैं वो उन्हें नेचर से ही मिला करेंगी, यानी कि बीन्स की सब्जी उन्हें खाना देंगी, और वहीं जो मधुमक्खियों का जो छत्ता है उससे उन्हें जो है वो शहद मिलेगा। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि रियल हैप्पीनेस सेल्फ सफिशिएंट लाइफ में होती है, यानी कि अपना खुद का खाना उगाना और नेचर के साथ रहना, यही हमारी रियल हैप्पीनेस होती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, यानी कि पोइट बोलते हैं कि मैं वहां पर अकेला रहूंगा एक ऐसे ग्लेड में। ग्लेड का क्या मतलब होता है? ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस, यानी कि खुली जगह में। यानी कि हमारे पोएट बोलते हैं कि मैं वहां पर अकेला रहूंगा एक ऐसे ओपन स्पेस में जहां पर मक्खियों की गुनगुनाहट होगी। यानी कि हमारे पोएट को नेचर की आवाज़ों के बीच अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो अकेला रहना है वो एक कोई मुसीबत नहीं है, वो एक पीसफुल मेडिटेशन की तरह हमारे पोएट उसे मानते हैं। हमारे पोएट भीड़ भाड़ से दूर जाकर अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को जीना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सबसे पहले स्टांजा में बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले यानी कि सेकंड स्टांजा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड स्टांजा है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि जो इनिसफ्री है वहाँ पर मुझे जो है वो पीस मिलेगा, पीस मिलेगा यानी कि शांति मिलेगी, और वो जो शांति है वो मेरे अंदर धीरे धीरे उतरेगी। यहाँ पर नेचर के बीच जो है ना, मतलब कि हमारे पोइट क्या क्या कहना चाहते हैं कि नेचर के बीच जो सुकून होता है वो इंस्टेंट नहीं आता, वो धीरे धीरे फील होता है। रियल पीस एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, यानी कि धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस होती है, जो शहर की लाइफ में तो आपको कभी भी नहीं मिल सकती। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट सिंग्स, यानी कि सुबह की मिस्ट या फिर फॉग, यानी कि जो धुंध होती है जिसे हम कोहरा कहते हैं, वो जैसे धीरे धीरे नीचे गिरती है वैसे ही सुकून भी आता है। और वहाँ पर क्रिकेट्स की ची ची करने की भी आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों ये जो क्रिकेट्स होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते हैं बेसिकली, यानी कि उनकी जो ची ची करने की जो आवाज़ होती है वो भी हमारे पोएट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी कि मॉर्निंग का काम एटमॉस्फेयर हमारे पोएट को सुकून देता है। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि नेचर के हर एक छोटे साउंड और सीन में बहुत ज़्यादा शांति छुपी हुई होती है, यानी कि पीस छुपा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो कुछ लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है, देयर इज मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, यानी कि जो आधी रात होती है वो सॉफ्ट से ग्लो से भरी हुई होती है, यानी कि बहुत ही चमकदार होती है, यानी कि ग्लिमर करती है वो, यानी कि जो आधी रात होती है वो। और जो दिन के दोपहर होता है, यानी कि जो दिन में जो दोपहर होता है उसमें सब कुछ एक पर्पल सी शाइन देता है, यानी कि सब कुछ कैसा दिखता है? पर्पल सी शाइन में दिखता है। यानी कि नेचर के दिन और रात में यूनिक ब्यूटी होती है, यानी कि बहुत अलग ब्यूटी होती है। शहर की लाइफ में क्या होता है? शहर की लाइफ में सिर्फ हमारे पास रश होता है, हसल होता है, यानी कि हर चीज़ की हड़बड़ी होती है, गड़बड़ होती है हमें हर चीज़ की जल्दी जल्दी करने की। पर नेचर में हर टाइम अलग अलग स्पिरिचुअल ब्यूटी है, शहर में आपको ये ब्यूटी कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, यानी कि शाम के टाइम लिनेट, लिनेट का मतलब एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि जब उड़ती है तो उसके पंख जो है वो हवा में फ्लटर करते हैं। यानी कि पोइट क्या कहना चाहते हैं कि ये जो लिनेट है, यानी कि ये जो छोटी सी चिड़िया है, वो जब उड़ती है तब उसके जो हवा में पंख है वो कैसे करते हैं? तो फड़फड़ाहट करते हैं। यानी कि शाम में बर्ड्स के उड़ने से एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा लाइवली लगता है। यहाँ पर बर्ड्स जो है वो एक फ्रीडम और सिंप्लिसिटी का सिंबल है, और हमारे पोएट भी चाहते हैं कि वो भी नेचर के साथ जो है वो फ्री हो जाए, यानी कि बिल्कुल जो है वो नेचर को पूरी तरीके से इंजॉय करे। तो इस तरीके से हमारे सेकंड स्टांजा में यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टांजा की ओर। तो दोस्तों हमारा लास्ट स्टांजा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डेज। यहाँ पर हमारे पोएट फिर बोलते हैं कि अब मैं उठकर ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि दिन रात मेरा दिल जो है वो इनिसफ्री की तरफ खिंचता जा रहा है, यानी कि मेरी जो ड्रीम प्लेस है उसकी तरफ मेरा दिल क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि उनका मन लगातार इनिसफ्री की याद में है। ये लाइन पोएट की रेस्टलेसनेस और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को दिखाती है कि वो शहर में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्हें किसी शांति की तलाश है। देन इसके बाद है,
आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। यानी कि हमारे पोएट को लगता है कि वो हमेशा झील का पानी किनारे पर धीरे धीरे टकराते हुए सुन रहे हैं। यानी कि झील की सूदिंग आवाज हमेशा उनके दिमाग में घूमती रहती है। ये आवाज एक इनर कॉलिंग है। यानी कि ऐसी कॉलिंग है जैसे कि नेचर उन्हें जो है वो अपने पास पुकार रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। यानी कि जब भी हमारे पोएट शहर के रोड पे या फिर पेवमेंट पर खड़े होते हैं तब भी उन्हें झील की आवाज़ें सुनाई देती है। यानी कि शहर में होते हुए भी उनका मन वहाँ नहीं है, बल्कि वो कहाँ पर है तो इनिसफ्री पर है, अपनी ड्रीम ड्रीम प्लेस पर है। दोस्तों ये शहर और नेचर का कॉन्ट्रास्ट है। यानी कि शहर में जो लाइफ है वो कैसी है तो बिल्कुल डल है, बिल्कुल ग्रे लाइफ है। और वहीं जो इनिसफ्री की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा काम है, पीसफुल है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। दोस्तों ये जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि लेक की जो आवाज़ है उन्हें सिर्फ कानों से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी सुनाई देती है। यानी कि ये लाइन दिखाती है कि हमारे पोइट की जो सोल है वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। शहर में रहकर यानी कि शहर में बसकर भी जो उनका मन है वो हमेशा कहाँ रहता है तो नेचर की तरफ रहता है। यानी कि शहर में रहकर भी उनका घर नेचर ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस लास्ट स्टैंजा में बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।